डीवर्मिंग। तो डीवर्मिंग क्या है? गैर जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जैसे सूअर है, मुर्गी है या खरगोश हैं, इनके पाचन तंत्र के अंदर कुछ कीड़े जो हैं वो आंतरिक परजीवियों के रूप में रहते हैं, जैसे गोल कृमि है या फीता कृमि है। अब इन परजीवियों को खत्म करने के लिए हम उन्हें विशेष प्रकार की दवा देते हैं और इस प्रक्रिया को बोला जाता है डीवर्मिंग। अब ये जो परजीवी हैं वो जंतुओं के शरीर के अंदर रहते हैं और इन पशुओं का जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। जो वृद्धि की दर है वो कम हो जाती है। आहार दक्षता जो है, यानी जो हम फीड देते हैं पशुओं को, वो कम हो जाती है। इसके अलावा समग्र जो उत्पादकता है, जैसे मांस की उत्पादकता है या दूध की उत्पादकता है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल हम देखें तो परजीवियों का जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें नियमित रूप से डीवर्मिंग करना आवश्यक है ताकि हम रोक सकें वजन कम होने को। जैसे मान लीजिए पशुओं का अगर वजन कम हो गया तो उत्पादकता कम हो जाएगी। कम वृद्धि को रोकना, अगर वृद्धि दर कम हो गई कीड़ों की वजह से तो उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हम नियमित रूप से डीवर्मिंग करते हैं। इसके अलावा फीड रूपांतरण दक्षता को बढ़ाना। जो हम फीड देते हैं पशुओं को वो भार में या वजन के अंदर रूपांतरित होना चाहिए ताकि उत्पादकता बढ़ सके। तो इसको बढ़ाने के लिए हम नियमित रूप से डीवर्मिंग करते हैं। इसके अलावा जो वर्म्स हैं या हम कह सकते हैं कि जो कीड़े हैं उनकी वजह से पशुओं को बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो उन रोगों के जोखिम को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम डीवर्मिंग करते हैं। इसके अलावा जो समग्र कृषि लाभप्रदता है, यानी जो हमें लाभ मिलना है कृषि से या उन पशुओं से, तो उसमें सुधार करने के लिए हमें डीवर्मिंग करना आवश्यक है।